एक्सेलेटर पर पाँव का दबाव इस कदर था सदर ज़ी वक़ार कि स्पीडोमीटर की सुइयां 120 पे हरकत में दिखाई दे रही थी। किसी की यूनिवर्सिटी की क्लास शुरू हो चुकी थी तो कोई अपने दिल के हाथों मजबूर जिंदगी को अलविदा कहने के मूड में था। किसी का दही अभी तक घर ना पहुंचने पर बेगम की कॉल पे कॉल आ रही थी तो कोई किसी की कॉल ना आने के दुख में था। कोई खुशी के मौके पर अपनी मौजूदगी यकीनी बनाना चाहता था तो कोई अपने बोझल वजूद के साथ किसी को कांधा देने के लिए रवां दवां था। सदर आली वक़ार ये सब काम अंजाम देने के लिए सड़कों पर गाड़ियां रवां थी और इनकी हिफाजत के लिए चौकों पर सिपाही खड़े थे। सड़कों पर गाड़ियां, चौकों पर सिपाही। ज़ेरे बहस मौजू में 4 अहम अल्फाज हैं। सड़क यानी मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता, गाड़ी यानी खालिक की मखलूक की वो तख्लीक जो सफर का जरिया बना, चौक यानी वो मकाम जिसे इब्ने आदम की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके, और सिपाही यानी मुल्क पाकिस्तान का अजीम सपूत, बहादुर जंगजू, फौजी तजुर्बा और महारत का आदमी। सदर आली वक़ार 1947 पाकिस्तान की आज़ादी के साथ शोरूम से आज़ाद होने वाली गाड़ियां आज भी सड़कों की जीनत बनी फिरती हैं कि जिनका पुर्जा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, न जाने कितनों को सुपुर्दे खाक करवा चुकी है। ज़ी वक़ार को मंजिल से भी आगे आखिरी मंजिल पर पहुंचा देती है और गाड़ियों में मौजूद ड्राइवर नशे की हालत में, नींद की आगोश में, झगड़े के गुस्से में, खो देने के गम में सड़कों को अपनी जागीर समझ बैठते हैं कि अपने साथ साथ किसी माँ का इकलौता लख्ते जिगर, किसी बाप के बुढ़ापे का सहारा, किसी बहन का साथी, किसी मासूम की कुल कायनात को 4 कंधों का मोहताज बना देते हैं। और जब उनसे सवाल किया जाता है तो अली वक़ार जवाब लफ्जों के बजाय हाथों से देते हैं कि हम में इतनी आला ज़र्फ़ी कहाँ है कि अपनी गलती को मान सकें, अपनी गलती को तस्लीम कर सकें। अली वक़ार ट्रैफिक पुलिस जिनका सामना जून जुलाई की तपती धूप से होता है, ट्रैफिक पुलिस जिनका सामना सर्दियों से होता है, ट्रैफिक पुलिस जिनका सामना आंधियों, बारिशों, तूफानों से होता है, ट्रैफिक पुलिस जिनका सामना अपने सफर को आखिरी समझने वालों की गाड़ियों से होता है, जिनके लिए मैं ये कहूंगी कि वो जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। ड्यूटी पे मामूर ये अहलकार जब अपना फर्ज ईमानदारी से सरंजाम देते हैं तो कभी गाड़ी के बोनट पर चढ़ाकर इन्हें हवा खिलाई जाती है, कभी कोई खातून खड़ी खड़ी थप्पड़ जड़कर फरार हो जाती है, कभी चौकों को तजावुजात के जुमरे में लाकर मलबे में तब्दील कर दिया जाता है, तो कभी इनके चौकों को कभी कोई खातून कर्नल की बीवी होने की धमकियां देके जाती हैं। सदर ज़ी वक़ार लफ्ज़ शाखिसाना एक शिद्दत गम जो तख़य्युल से आया है, ये सफ़र है मगर इंसान का कि अजब दस्तूर है जो मारे सुखन के एक रुखे गुलिस्तां का, मेरे शहरों का दस्तूर निराला है कि हमने खुद को यूं मार डाला है, हिफाजत के अलम में जो मामूर है हरदम, हमने उन्हीं को पहियों से रोन डाला है, हमने उन्हीं को पहियों से रोन डाला। कुछ हजरात कि बेल्ट पहनने को दम घुटने की शिकायत करते हैं, इंडिकेटर ऑन करने को जहमत गर्दाना जाता है, ओवरटेक करने को बहुत बड़ी कामयाबी और हॉर्न देने वाले को अपना जाती दुश्मन समझा जाता है। अली वक़ार हमारी नौजवान नस्ल कि जिनको अपनी जान से ज्यादा जेल से बनाए गए बाल अजीज हैं, जब उनसे उसकी बाबत सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि जल्दी में रोटी लेने निकला था, जल्दी में दही लेने निकला था, जल्दी में भाई को छोड़ने निकला था, हेलमेट भूल गया। कुछ मासूम शक्लें तो ये कहती हैं पहली बार भूल गया, तो कुछ मेरे प्यारे भाई जो ये जवाब देते हैं कि अहलकार को पुलिस सिग्नल पर देखते ही ऐसे 9 तो 11 हो जाते हैं कि जैसे पुलिस अहलकार को नहीं किसी मौत के फरिश्ते को देख लिया हो। अली वक़ार चौकों पे ये पहरेदार अज़्म की नवीद, ये रिवायत है, ये हिफाजत है। और फिर क्यों जबरे मुसलसल इनका मुकद्दर और तहकीर इनका नसीब है।
وقت کے دردناک پہرو میں ہمت کے امید صرف ہمارے لیے کھڑے ہیں، ہماری حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کھڑے ہیں۔ ان کے ساتھ ایسا دستور کیوں روا ہے؟ تو پھر میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے۔ کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے؟ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ آئیے اس گورکھ دھندے سے باہر نکلیے، ہماری حفاظت پہ معمور ان بلند حوصلے والوں کی قدر کیجئے کہ ان کے نہ ہونے سے نہ جانے کتنے لال حادثات کی نظر ہو جائیں۔ یہ قوانین کی پاسداری کیجئے کہ وہ آپ کی اور میری حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ شکریہ۔